जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं CS चौधरी संस्कृत सानिध्यम पर आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं 30 का तड़का और 30 का तड़का में आज मैं छठवां टेस्ट लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। आज का हमारा प्रकरण रहेगा माहेश्वर सूत्र, व्याकरण का सबसे पहला प्रमुख और महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से हर परीक्षा में सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, रीट, TGT, PGT हर परीक्षा में आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए मित्रों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं माहेश्वर सूत्र की टेस्ट सीरीज। अगले 30 क्वेश्चन में हम अभ्यास करेंगे माहेश्वर सूत्रों से जुड़े जुड़े प्रश्न, किस किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, कैसे प्रश्न होंगे और कैसे प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्राणि कति संति? माहेश्वर सूत्र कितने हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 63 यानी कि 30, षोडश 16, चतुर्दश 14 और द्वादश यानी कि 12। जल्दी से बताइए कितने होते हैं आखिर माहेश्वर सूत्र? 30 होते हैं, 16 होते हैं, 14 होते हैं। अगर आपको याद है तो निश्चित रूप से आप बता पाएंगे। और संख्या का जवाब केवल संख्या देख करके नहीं, आपको याद होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों आइए देखिए एक बार माहेश्वर सूत्र। अ ई ऊण रील रीक ए ओंग आई औच, 4 पहली पंक्ति में है। हयवरट लण यम गण नम जवय, 4 ही दूसरी पंक्ति में है, यानी अब तक सूत्र हो चुके हैं 8। घड़ धस जव गढ़ दस खफ छठ थह चट तब, इसमें है 3, यानी कि 4 और 4 8 और 3 11। और अंतिम पंक्ति पे आते हैं कपय शस सर हल। तो इस दृष्टि से कुल माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 14। यानी कि आपका सही जवाब क्या रहेगा मित्रों? सही जवाब रहेगा 14। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। हमेशा दोहराते रहो, रटना नहीं है, सिर्फ दोहरान करना है, अपने आप आपकी जुबान पर चढ़ जाएंगे। अगले सूत्र की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। और अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम हल वर्ण भवति। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम हल यानी व्यंजन जो आया हुआ है प्रत्येक सूत्र के अंत में, वो अंतिम हल वर्ण कैसा होता है? पद संज्ञक होता है, संयोग संज्ञक होता है, सवर्ण संज्ञक होता है या इत संज्ञक होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर अच्छी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंतिम हर वर्ण आपने देखा होगा, माहेश्वर सूत्र आपके सामने, प्रत्येक सूत्र के अंत में ण क ङ च य ण ट श, ये अंतिम सूत्र के अंत में एक हल वर्ण यानी व्यंजन दिया हुआ है। ये व्यंजन कैसा होता है? तो मित्रों अगर आपने माहेश्वर सूत्र प्रकरण को ठीक से पढ़ा है तो आपको निश्चित रूप से याद होगा कि माहेश्वर सूत्रों का अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है। इत संज्ञक यानी इत संज्ञक होने से मतलब है इस अंतिम वर्ण की मित्रों इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा होने पर इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो अंतिम वर्ण कैसा रहेगा? इत संज्ञक। फिर ध्यान देना, माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम हल वर्ण भवति। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम हल वर्ण कैसा होता है? अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और तीसरा प्रश्न है मित्रों, माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य वारद्वयम् इत संज्ञा जाता। पिछला प्रश्न हमने पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण कैसा होता है। तो अंतिम वर्ण का जवाब, अगर आपको पिछला प्रश्न याद है तो अंतिम प्रश्न का जवाब मिला था कि वो इत संज्ञक होता है, यानी अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। तो मित्रों अगला प्रश्न बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है कि माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण ऐसा है जिसकी वार द्वयम यानी कि 2 बार इत संज्ञा हुई है। इत संज्ञक तो सारे अंत में आने वाले, लेकिन उनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जो 2 बार आया है, जिसकी 2 बार इत संज्ञा हुई है? श, तालव्य श, ण, क या ङ। बताइए इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जिसकी 2 बार इत संज्ञा हुई है? प्रश्न को ठीक से समझ लेना। तो देखिए मित्रों, सीधा जवाब आपको पता होना चाहिए। माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की 2 बार इत संज्ञा होती है? माहेश्वर सूत्रों में ण वर्ण की 2 बार इत संज्ञा होती है। किसकी? ण वर्ण की 2 बार इत संज्ञा होती है। एक बार तो आता है मित्रों ये पहले सूत्र में, पहला सूत्र था अयुण, पहला सूत्र था अयुण,
और दूसरा आता है ये छठवें सूत्र लण में, तो यहां भी इत संज्ञा होती है और छठवें सूत्र लण में भी इसकी इत संज्ञा होती है। तो इस तरीके से ऋणय वर्ण ऐसा है जिसकी 2 बार इत संज्ञा हुई है, बाकी श, क और ङ इनकी में से किसी की भी 2 बार इत संज्ञा नहीं होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु इत्संज्ञक वर्णाः सन्ति। माहेश्वर सूत्रों में इत्संज्ञक वर्ण हैं। तीनों प्रश्न जुड़े हुए थे। पहला प्रश्न था माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ण कैसा होता है, आपने जवाब दिया माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ण इत्संज्ञक होता है। उससे अगला प्रश्न आया कि माहेश्वर सूत्रों में कौन सा ऐसा इत्संज्ञक वर्ण है 2 बार होता है, यानी कौन सा वर्ण है जिसकी 2 बार इत्संज्ञा होती है, आपने आंसर दिया ण। तो अगला प्रश्न कि माहेश्वर सूत्रों में कुल कितने वर्ण हैं ऐसे जिनकी इत्संज्ञा हुई है। अगर आपको माहेश्वर सूत्र पता है तो इस प्रश्न का जवाब देना बहुत आसान है, नहीं तो फिर हमेशा की तरह क्या है, गिनती बोलनी है। तो मित्रों आपने देखा था कि माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या होती है 14। पहला प्रश्न आ चुका है, और उस प्रश्न में हमने, उसके बाद अगले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ण यानी प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वो इत संज्ञक होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो 14 वर्ण तो अंतिम वर्ण हो गए इत संज्ञक, 14 तो अंतिम वर्ण हो गए इत संज्ञक। इसके साथ साथ छठवें सूत्र होता है मित्रों लण। इस लण में ल का जो अ है ये अ भी इत संज्ञक होता है। तो 14 तो अंतिम वर्ण के रूप में है, और एक सूत्र के मध्य में आने वाला ए यानी मध्य वर्ण अ जो है कौन से सूत्र में है, लण सूत्र में। जो ल में अ है वो अ भी इत संज्ञक होता है। इस तरीके से 14 और 1 15 कुल मिलाकर के बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम तुरंत से ये करेंगे कि माहेश्वर सूत्र 14 है तो इसका मतलब इत्संज्ञक वर्ण भी कितने हो जाएंगे, 14 ही होंगे। लेकिन हम इस 15वें वर्ण को भूल जाते हैं कि लण सूत्र में जो ल में अ है वो भी इत्संज्ञक है। तो माहेश्वर सूत्रों में कुल 15 वर्णों की इत्संज्ञा होती है मित्रों। कितने वर्णों की होती है, 15 की। 14 तो ये अंतिम वर्ण के रूप में होते हैं, अंतिम इत्संज्ञक, अंतिम वर्ण जो है सॉरी वो इत्संज्ञक होते हैं, और एक अ। आइए इसी से जुड़े अगले प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न अगले से जुड़ा हुआ आएगा, कहीं ना कहीं आपको जोड़कर रखने का प्रयास किया गया है। आप सीखते चलिए, अभ्यास करते चलिए। अगला 5वां प्रश्न, माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य वारद्वयम् उपदेशः जातः। ऐसा ही प्रश्न पहले आया था अगर आपको ध्यान है तो। माहेश्वर सूत्रस्य कस्य वर्णस्य वारद्वयम्, यहां लिखा हुआ था इत संज्ञा। तो जब इत संज्ञा की बात आई थी तो 2 बार इत संज्ञक वर्ण है मित्रों, कौन सा, ऋणय। ऋणय वर्ण ऐसा है जिसकी 2 बार इत संज्ञा होती है। लेकिन अब तो प्रश्न भिन्न है। अब प्रश्न यह है कि माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण ऐसा है जिसका 2 बार उपदेश हुआ है या 2 बार प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप माहेश्वर सूत्रों पे जाएं, और माहेश्वर सूत्रों पे जाएंगे तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। जल्दी से बताइए कौन सा वर्ण ऐसा होता है जिसकी 2 बार इत संज्ञा होती है। उम्मीद करता हूं आप अपना आंसर दे चुके हैं। देखिए 2 बार इत संज्ञा, सॉरी 2 बार उपदेश, इत संज्ञा नहीं, वापस ध्यान देना, 2 बार उपदेश हुआ है। कौन सा वर्ण ऐसा है मित्रों, ये देखिए ह वर्ण ऐसा है जिसका 2 बार उपदेश यानी 2 बार प्रयोग हुआ है। इत्संज्ञक वर्ण इत्संज्ञक रहते हैं, उनका 2 बार प्रयोग होना अलग है क्योंकि वो इत्संज्ञक होकर के लोप हो जाता है। लेकिन ह वर्ण ऐसा है जिसका 2 बार उपदेश हुआ है, बाकी कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है मित्रों जिसका 2 बार प्रयोग होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, प्रश्न का जवाब क्या रहेगा, है। माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण ऐसा है जिसका 2 बार उपदेश या प्रयोग हुआ है। 2 प्रश्न अलग अलग, फिर दोहरा रहा हूं। माहेश्वर सूत्रों में 2 बार उपदेश किसका हुआ है, उपदेश नहीं है तो यहां पर आ सकता है प्रयोग किसका हुआ है। तो मित्रों माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयोग तो हुआ है किसका, है वर्ण का, और 2 बार इत्संज्ञा किसकी हुई है, ण वर्ण की।
प्रश्न से भ्रमित मत हो जाना, हम तो 2 बार देखते ही उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये नहीं देखेंगे कि उपदेश पूछा है कि संज्ञा पूछी है। तो सहज पकै सो मीठो होए, बिल्कुल सहज चलो, आराम से चलो। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है मित्रों, छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। जैसा कि आप जानते हैं माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, तो प्रत्याहार बनाने वाला वो सूत्र कौन सा है? परः सन्निकर्ष संहिता, हलो अंतरा संयोगः, आदिरंत्येन सहिता, अदर्शनम लोपः। कौन सा सूत्र है जिससे कौन सी संज्ञा हो? सहिता संज्ञा हो, यानी कि जिससे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाए। तो मित्रों परः सन्निकर्ष सूत्र संहिता सूत्र से संहिता संज्ञा होती है। परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र से संहिता संज्ञा होती है। संहिता का ही दूसरा नाम संधि होता है, संधि प्रकरण में पढ़ेंगे। हलो अंतरा संयोग, हलो अंतरा संयोग से संयोग संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। जैसे एक उदाहरण इसका बड़ा प्रचलित है इंद्र, क्योंकि यहां पर न, द और र तीनों वर्णों के मध्य में संयोग हुआ है। हलो अंतरा, हल यानी व्यंजनों के, अंतरा यानी बीच में संयोग होता है। अगर स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजन यानी हल वर्णों का प्रयोग होता है तो वहां संयोग संज्ञा होती है। तो देखिए जब हम इंद्र शब्द को अलग करते हैं, इसका वर्ण विन्यास करते हैं, तो ये होता है ई प्लस न प्लस द प्लस र प्लस अ। तो इन तीनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए इन तीनों हल वर्णों के बीच में कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा होती है। अदर्शनम लोपः, मित्रों अदर्शनम लोपः सूत्र लोप संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? अदर्शनम लोपः लोप संज्ञा करता है, तस्य लोपः लोप करता है। तो अब हमारे पास क्या बचा? आदि रंत्येन सहिता, आदि यानी प्रारंभिक, अंत्येन यानी अंतिम वर्ण की सहिता संज्ञा होती है, अर्थात आदि वर्ण प्रारंभिक वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण करता है। आदि यानी प्रारंभिक वर्ण अंतिम हल वर्ण के साथ मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण करता है। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होगा? आदिरंत्येन सहिता। कौन सा रहेगा? आदिरंत्येन संहिता। एक एक सूत्र आपके सामने क्लियर है कौन से सूत्र का कहां प्रयोग किया जाता है। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या है? माहेश्वर सूत्रेषु प्रथमम सूत्रम अस्ति। अरे इससे सरल क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। माहेश्वर सूत्रों का पहला सूत्र कौन सा है? भाई कोई भी चीज हो पहली वाली तो याद रहती है, बाद वाले रहे चाहे नहीं रहे। पहला प्रधानमंत्री कौन, पहला मुख्यमंत्री कौन, पहला राष्ट्रपति कौन, पहला तो याद रहता है। तो पहला सूत्र कौन सा था? लण, ऋलिक, एयों या अयोण? तो मित्रों जल्दी से बताइए कौन सा है? पहला माहेश्वर सूत्र है अयोण, आपके सामने पहला माहेश्वर सूत्र अयोण। तो आंसर क्या रहेगा मित्रों? पहला माहेश्वर सूत्र है अयोण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु स्वरै सह संबद्धानि सूत्राणि सन्ति। यानी माहेश्वर सूत्रों में स्वरों के साथ जुड़े हुए सूत्र हैं। कितने हैं? 4 हैं, 10 हैं, 6 हैं या फिर 5 हैं? माहेश्वर सूत्रों में स्वरों के साथ जुड़े हुए सूत्र कितने, यानी ऐसे कितने सूत्र हैं जिनमें केवल स्वरों का प्रयोग हुआ है, केवल स्वर आए हैं? अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद हैं तो आप जरूर कर पाएंगे। शुरुआती सूत्र है अयूण, दूसरा सूत्र है रीलरीक, तीसरा सूत्र है एयोंग, और चौथा सूत्र है अयोच। इन चारों सूत्रों में 1, 2, 3 और 4, ये पहले जो 4 सूत्र हैं मित्रों, इन 4 सूत्रों में स्वरों का प्रयोग हुआ है। यानी स्वरों से संबंधित सूत्रों की संख्या कितनी है? 4। माहेश्वर सूत्रों में स्वरों के साथ जुड़े हुए स्वरों के सूत्र कितने हैं? कितने सूत्र ऐसे हैं जिनमें स्वरों का प्रयोग हुआ है? तो मित्रों जवाब रहेगा चत्वारि यानी 4। माहेश्वर सूत्रानुसारम
माहेश्वर सूत्रानुसारम अंतस्थ वर्णानाम व्यवस्थितः क्रमः वर्तते। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अंतस्थ वर्णों का व्यवस्थित क्रम है। पहली बात तो ये ध्यान करो कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। अगर आपने वर्ण प्रकरण का वीडियो देखा है तो मैंने उसमें विस्तार से बताया है, और टेस्ट सीरीज में भी जहां वर्ण प्रकरण था वहां भी आपको विस्तार से बताया गया है कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों, अगर आपको याद है तो चलो माहेश्वर सूत्र की तरफ और देखिए अंतस्थ वर्णों का क्रम। मित्रों, अंतस्थ वर्ण थे कौन से? तो अंतस्थ वर्ण होते हैं य व र व ल। देखिए य व र और ल। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो अंतस्थ वर्ण हैं उनका क्रम है य व र, क्योंकि ट इत संज्ञक है तो इत संज्ञक का लोप हो जाएगा और हमारे पास बच जाते हैं य व र और ल। इस दृष्टि से देखा जाता है तो माहेश्वर सूत्रों के सही क्रम वाला ऑप्शन है य व र ल। बाकी य र ल व हिंदी में प्रयुक्त होता है, लेकिन संस्कृत में प्रश्न पूछा गया माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, तो फिर माहेश्वर सूत्रों में जो क्रम दिया हुआ है मित्रों वो यही है। तो ध्यान रखना है, ये बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं, सरल दिखते हैं लेकिन गलत करा जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न है मित्रों, माहेश्वर सूत्रेषु व्यंजनी से संबद्धानि सूत्राणि सन्ति। माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों के साथ जुड़े हुए कितने सूत्र हैं? अगर आपको याद है तो दो प्रश्न पहले स्वरों के साथ जुड़े हुए प्रश्न पूछे थे, सूत्र पूछे थे, यानी कितने सूत्र ऐसे हैं जिनमें स्वरों का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि व्यंजनों के साथ जुड़े हुए सूत्र कितने हैं, यानी कितने माहेश्वर सूत्रों में से कितने सूत्र ऐसे हैं जिनमें व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न था कुल माहेश्वर सूत्र। कुल माहेश्वर सूत्र कितने थे? 14। आगे हमने एक प्रश्न पढ़ा स्वरों से संबद्ध 4। जब कुल 14 हैं, स्वरों से संबंधित 4 हैं, तो मित्रों व्यंजनों से संबद्ध कितने होंगे? 14 में से 4 गए तो 10 रह जाते हैं। तो देखिए मित्रों, ये हयवरट लण यम गण नम झवयम घड़ दस जब गढ़ दस खप छट थ चट तब कपय ससर और हल, ये लास्ट के जो 10 सूत्र हैं, ये 10 के 10 सूत्र व्यंजनों से संबंधित हैं, तो आंसर रहेगा ब। कुल सूत्र 14, स्वरों से संबंधित 4 और व्यंजनों से संबंधित सूत्र होंगे मित्रों 10। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अंतिमम माहेश्वर सूत्रम अस्ति। अंतिम माहेश्वर सूत्र कौन सा है? पहला पूछ चुका हूं आपसे, पहला आप जवाब दे चुके हो, तो अंतिम का जवाब दीजिए। अंतिम माहेश्वर सूत्र कौन सा है? अयुण, जबगढ़दस, हल या सससर। अगर आपको पिछला प्रश्न याद है तो मित्रों ये तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि पहला सूत्र ही क्या है? अयुण है। तो याद करिए, माहेश्वर सूत्र बोलिए और जल्दी से बताइए कौन सा होता है? अयुण, जबगढ़दस, हल या सससर। अंतिम माहेश्वर सूत्र लास्ट यानी 14वां माहेश्वर सूत्र कौन सा है? देख लो, आ जाइए। अंतिम माहेश्वर सूत्र है हल। अंतिम माहेश्वर सूत्र कौन सा है? हल। और आपका जवाब क्या रहेगा मित्रों? स ऑप्शन रहेगा। अंतिम माहेश्वर सूत्र होता है हल। अच प्रत्याहारे भवंती। कौन सा प्रत्याहार? अच प्रत्याहार। आपको पता है माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है आदिरंत्यन संहिता सूत्र से, जहां आदि वर्ण को अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलाते हुए किसका निर्माण किया जाता है? प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। तो बताइए अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं? स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, स्पर्श होते हैं या फिर अंतस्थ होते हैं? तो मित्रों अच का मतलब हुआ आदि वर्ण तो है अ और अंतिम वर्ण है च। अ से लेकर के च तक जो वर्ण हैं वो कौन से होते हैं? तो माहेश्वर सूत्र पे चलते हैं। अ ई उ णैत संज्ञक है, नहीं आएगा। रील री क, रील री आएंगे, क संज्ञक है। ए उंग ङ संज्ञक है, आई औच। यानी हमारा अच प्रत्याहार बना इस अ से लेकर के च तक आने वाले वर्ण,
और आप देखेंगे तो अ ई उ री री ए ओ ऐ और औ, ये सभी के सभी क्या हैं, स्वर हैं, यानी अच प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण स्वर होते हैं। अच प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण क्या होते हैं मित्रों, स्वर होते हैं। प्रश्न सरल है लेकिन बहुत उपयोगी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतस्थ वर्णानाम प्रत्याहारो भवति, अंतस्थ वर्णों का प्रत्याहार कौन सा होता है। अभी प्रश्न आया था अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है, तो उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो जल्दी से बता दो अंतस्थ वर्णों का प्रत्याहार कौन सा होता है। अच होता है, यण होता है, शल होता है या हल होता है। अगर आपने माहेश्वर सूत्रों को ध्यान से पढ़ा है, प्रत्याहार रटने की आवश्यकता है ही नहीं। कहां रटने बैठोगे, आपको तो सिर्फ क्या करना है कि अच है यानी अ से च तक, यण है य से लेकर ण तक, शल है श से ल तक, और हल है ह से लेकर ल तक, यहां तक के वर्णों को गिनता है। तो अंतस्थ वर्ण थे मित्रों हमारे य व र और ल, और इन अंतस्थ वर्णों का प्रत्याहार कौन सा होगा, तो बड़ा सरल। अगर आप माहेश्वर सूत्रों पर भी नहीं जाते हैं और आपको पता है अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो यहां इस ऑप्शन में तो कम से कम निकाल ही लोगे कि आदि वर्ण क्या होना चाहिए, य से शुरू होना चाहिए। तो या से बनने वाला प्रत्याहार एक ही आ रहा है यहां पर, कौन सा, यण। और वैसे भी माहेश्वर सूत्रों को देख लो तो यण प्रत्याहार का मतलब हुआ य व र ल, यण यानी य से लेकर के ण तक आने वाले वर्ण, इत्संज्ञक वर्णों को छोड़कर ट की संज्ञा हो जाएगी, ण की संज्ञा हो जाएगी, वर्ण रहेंगे य व र और ल। इस तरीके से अंतस्थ वर्णों का प्रत्याहार होता है यण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है ऊष्म वर्णों का प्रत्याहार कौन सा होता है। अंतस्थ आपसे पूछ लिए, स्वर आपसे पूछ लिए, स्वरों का होता है अच, अंतस्थ वर्णों का होता है यण। तो मित्रों अब जल्दी से बता दो, यणो अंतस्था कहा भी गया है मित्रों, ध्यान रखना, यणो अंतस्था। तो ऊष्म वर्णों का प्रत्याहार कौन सा होता है, जल्दी बताएं। जस होता है, खर होता है, शल होता है या यम होता है, जल्दी से बताइए। ऊष्म, अगर आपको याद है कि ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं तो जवाब दे देंगे भैया। ऊष्म वर्ण होते हैं श, श, स और ह, ये सभी कैसे वर्ण है प्यारो, ऊष्म वर्ण है भैया। और ऊष्म वर्ण है तो इसका मतलब आदि वर्ण क्या आ रहा है, श, श से शुरू होगा, और श से शुरू होने वाला एकमात्र प्रत्याहार कौन सा आ रहा है इनमें, शल। हालांकि आपको इसके बजाय ध्यान देना चाहिए माहेश्वर सूत्रों पर, क्योंकि ऊष्म वर्ण होते हैं श श श ह, और श श श ह कहां आ रहे हैं, श से लेकर के ह तक के वर्ण आएंगे। आदि वर्ण के रूप में आ जाएगा श, अंतिम वर्ण के रूप में आ जाएगा ल, रे संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, तो वर्ण होंगे श श श और ह, यानी प्रत्याहार रहेगा शल। और कहा गया है शलह ऊष्माणः यणो अंतस्थः। बहुत काम की चीज है, एक एक वर्ण को याद करने से अच्छा है शलह ऊष्माणे। आपसे पूछा जा सकता है ऊष्म वर्ण कौन सा है, आपसे पूछा जा सकता है शल वर्ण कौन सा है, आपसे पूछा जा सकता है यण वर्ण कौन सा है, अंतस्थ वर्ण कौन सा है। तो एक एक वर्ण को रटने से कहीं अच्छा है, जो शल है वो ऊष्म है, जो यण है वो अंतस्थ है, जो शल है वो ऊष्म है, और जो यण है वो अंतस्थ है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, और अगला प्रश्न है मित्रों, अनुनासिक वर्णानाम प्रत्याहारो वर्तते, अनुनासिक वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है, जल्दी बताइए। हल होता है, झस होता है, य होता है या यम होता है, कौन सा होता है अनुनासिक। याद है ना अनुनासिक कौन से होते हैं, अरे नाक से बोले जाते हैं भैया, जो पांचवें वर्ण होते हैं ना, पांचवें, वो अनुनासिक होते हैं। तो आप बता दो पांचवें वर्णों का प्रत्याहार कौन सा होता है। तो पांचवें वर्णों का प्रत्याहार अगर सामान्य इन ऑप्शन में लॉजिक लगाते हो तो पंचम, अगर माहेश्वर सूत्र याद है तो यम गण नम, सातवां सूत्र है अगर आपको याद है तो, यम गणनम, यानी य से शुरू करेंगे और म पर खत्म करेंगे, प्रत्याहार बन जाएगा यम। अनुनासिक वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है, अनुनासिक वर्णों का मित्रों यम प्रत्याहार होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जस प्रत्याहारे भवंती, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं,
एक से एक अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने अभ्यास कर लिया ना तो माहेश्वर सूत्रों से संबंधित प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने वाला। बस माहेश्वर सूत्रों को अच्छी तरह से पढ़ो, समझो और फिर इन क्वेश्चंस का अभ्यास कर लो। अगर आपने 2 बार भी इस वीडियो का अभ्यास कर लिया तो आपकी माहेश्वर सूत्र पर विजय तय है। जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण हैं? जस प्रत्याहार का मतलब क्या निकला प्यारो? ज से शुरू करेंगे और भैया कहां खत्म करोगे? श पर खत्म करेंगे। तो बताओ कौन से होते हैं? वर्गाणाम प्रथम वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होता है। वर्गाणाम द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण होता है। वर्गाणाम तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। और वर्गाणाम चतुर्थ वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण होता है। तो जल्दी से बताइए पहला, दूसरा या तीसरा कौन से होते हैं जस प्रत्याहार में? जैसे शुरू करो। तो मित्रों अगर आपको याद है जब गढ़ दश सूत्र ही याद कर लो तो ज से लेकर श तक सूत्र है जबगढ़ 10, यानी ये वर्ण कौन से हैं? देखना तीसरे ही हैं क्या? सभी तृतीय वर्ण होते हैं। तो यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा जो वर्ण होता है उसका प्रत्याहार कौन सा होता है? जस होता है। अगर आपने संधि में पढ़ा है ना, जलाम जसो अंते, जल वर्णों को जस हो जाता है। जस होने का मतलब क्या है? तृतीय वर्ण हो जाता है। तो जस मतलब तीसरा, जस यानी कि तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है अघोष वर्णानाम प्रत्याहार वर्तते। 2 प्रश्न हो गए। एक तो अघोष वर्णों का प्रत्याहार बताओ, और प्रत्याहार के साथ साथ तब बताएंगे प्रत्याहार जब आपको यह पता हो कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों जल्दी बताइए अघोष वर्णों का प्रत्याहार कौन सा होता है? खर होता है, हस होता है, अल होता है या अट होता है? जल्दी बताइए कौन सा होता है। अगर आपने वर्ण प्रकरण का वीडियो देखा है और वर्ण प्रकरण का टेस्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बार बार इस चीज को बताया हुआ है कि खरो विवारः श्वासाघोषाश्च। खरो विवारः श्वासाघोषाश्च, यानी खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष होते हैं। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवार, श्वास और अघोष होते हैं। तो अघोष वर्णों का प्रत्याहार कौन सा हो जाएगा? अघोष वर्णों का प्रत्याहार हो जाएगा खर। कौन सा होगा? खर प्रत्याहार। घोष वर्णानाम प्रत्याहारो अस्ति, अघोष का आपसे पूछा तो अघोष वर्णों का प्रत्याहार था खर। अब पूछा है घोष वर्णों का कौन सा होगा? घोष वर्णों का प्रत्याहार है, जल्दी से बताइए, जस होता है, हस होता है, खर होता है या यर होता है? तो मित्रों खर तो अभी अभी आया था, होगा ही नहीं। जस में केवल और केवल तृतीय वर्ण होते हैं, ये भी नहीं होगा। अब बचे हस और यर। तो मित्रों अगर आपने वर्ण प्रकरण का वीडियो फिर कह रहा हूं ध्यान से देखा है तो वहां आपको जवाब मिल जाएगा। और जवाब था हसह संवारा नादः घोषाश्च, यानी हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण संवार होते हैं, नाद होते हैं और घोष होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से बताए थे? विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष होते हैं। जबकि हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण सवार, नाद और घोष होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से याद हो जाएगा, एक एक वर्ण याद मत करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। 19वां प्रश्न है हल प्रत्याहारे भवंती। हल प्रत्याहार में क्या होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं, ऊष्म होते हैं, स्वर होते हैं या व्यंजन होते हैं? खूब पढ़ते हैं। अरे याद करो भैया, एक तो संधि ही इसी नाम से है, याद है ना? तो कौन से होंगे? अंतस्थ होंगे, ऊष्म होंगे, स्वर या व्यंजन होंगे। तो मित्रों हल प्रत्याहार का मतलब है ह से लेकर के ल तक। यहां ह से शुरू करो और ल तक लाओगे तो इन 10 सूत्रों में केवल और केवल क्या दे रखे? व्यंजन दे रखे। इन 10 सूत्रों में केवल और केवल व्यंजन दे रखे हैं। तो हयवरट लण यम गणनम झवय घड़ 10 जव गढ़ 10 खप छठ थ चट तब कपय ससर और हल। इस तरीके से हल प्रत्याहार में सभी वर्ण व्यंजन होते हैं। हल प्रत्याहार के सभी वर्ण क्या होते हैं भैया? व्यंजन होते हैं।
अगले प्रश्न 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। माहेश्वर सूत्रेषु कस्मिन् सूत्रे स्वरस्य अपि इत संज्ञा जाता, यानी माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा सूत्र ऐसा है जिसमें स्वर की इत संज्ञा हुई है। अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है, ये हमने प्रत्येक सूत्र में पढ़ा है, लेकिन इन माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा सूत्र ऐसा है जिसमें स्वर की भी इत संज्ञा हुई है, बताइए जल्दी से। अयुण पहले सूत्र में, जबगढ़ दस दूसरे सूत्र में, लण छठवें सूत्र में, एओंग तीसरे सूत्र में। बताइए कौन से सूत्र में स्वर की इत संज्ञा हुई है, याद करो। तो मित्रों आपको मैंने बताया था, जब बताए थे कि 14 इत संज्ञक वर्ण तो अंतिम हल वर्ण थे, वो थे ये इत संज्ञक थे, और 15वां, क्योंकि कुल इत संज्ञक वर्णों की संख्या आप पहले पढ़ चुके हो 15 थे, तो 15वां जो वर्ण था वो लण सूत्र के ल में जो अ है वो अ था, और मित्रों अ क्या है, स्वर है। तो स्वर की इत संज्ञा लण सूत्र में हुई है। स्वर की इत संज्ञा कौन से सूत्र में हुई है, लण सूत्र में हुई है, ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इस वाले पार्ट का, क्योंकि इस पर हम ध्यान ही नहीं देते, इस संज्ञा में हम केवल अंतिम वर्ण पर ही ध्यान देकर के रह जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। 21वां प्रश्न आपके सामने है, और 21वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अजवर्ण संति। माहेश्वर सूत्रानुसारम अजवर्णः संति। घबराना मत उसको देख करके, पता नहीं हम कई बार सोचने लग जाते हैं भैया, अरे अच प्लस वर्ण अजवर्णा हो जाएगा, तो अभी बताया था ना झलाम जसुवंते। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अच वर्ण, अच को आप जानते हैं ना, याद है पढ़ा है, अचह स्वराहा, यानी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अचवर्ण, अचवर्ण यानी कि स्वर कितने होते हैं जल्दी बताओ। 13 त्रयोदश 13 होते हैं भैया, नव 9 होते हैं भैया, पंच 5 होते हैं, या द्वाविंशति 22 होते हैं, जल्दी बताइए। तो मित्रों ये 22 तो होते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, वर्ण प्रकरण में ये पूछा जा चुका है, समझाया जा चुका है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर स्वर पूछे जाएं तो वहां रहेगा 21/22। तो ये तो होते हैं इसके अनुसार। बाकी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने होते हैं, तो माहेश्वर सूत्रों को देख लो। अ ई उ 3, री 4, ली 5, ए 6, ओ 7, आई 8 और औ 9। कुल मिलाकर के माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अच वर्णों की संख्या कितनी रहेगी, 9 रहेगी। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अच वर्ण कितने रहेंगे, 9 रहेंगे मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। 22वां प्रश्न, कस्मिन् प्रत्याहारे सर्वे वर्णाः स्वराः व्यंजनानि च भवन्ति। प्रश्न को ठीक से समझ लो। कस्मिन् प्रत्याहारे सर्वे वर्णाः भवन्ति, यानी कौन सा प्रत्याहार ऐसा है जिसमें सभी वर्णों का प्रयोग हो जाता है, स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं। कौन सा प्रत्याहार है, तो मित्रों इस तरीके का प्रत्याहार अच होता है, हल होता है, अट होता है, या अल होता है। तो अगर आपको ज्ञान है प्रत्याहार बनाने के तरीके का तो आप बिल्कुल आराम से निकल पाएंगे, और नहीं है तो भी समझ लो जल्दी से। हमने कहा सभी वर्ण आए, तो सभी वर्ण का मतलब प्रारंभिक वर्ण आना चाहिए और अंतिम वर्ण आ जाना चाहिए। सारा माहेश्वर सूत्र यानी 14 के 14 सूत्रों के वर्ण, सभी वर्ण आ जाने चाहिए, तभी तो सभी का प्रयोग होगा। तो माहेश्वर सूत्रों की जब शुरुआत करते हैं तो होती है अयुण ऐसे, और अंत करते हैं तो हल ल से होता है। तो इस तरीके से जो प्रत्याहार बनेगा वो कौन सा बनेगा, अल। अल प्रत्याहार ऐसा होता है जिसमें सभी वर्ण यानी स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग हो जाता है। माहेश्वर सूत्र से देख लीजिए, अ से शुरू करेंगे और ल पर खत्म करेंगे तो सभी वर्ण, स्वर भी आ गए और व्यंजन आ गए। इस तरीके से इस प्रत्याहार का नाम क्या रहेगा, अल प्रत्याहार रहेगा। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, और 23वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु पंचमम सूत्रम अस्ति। रटना मत कि पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, एक एक को रटने बैठोगे 14 रटने पड़ेंगे। इसके बजाय सीधा जिस क्रम में माहेश्वर सूत्र दे रखे उसी क्रम में उनको पढ़ लो, याद कर लो, आराम से हो जाएगा। अब आप देखो 5वां सूत्र कौन सा है, अब हम बैठ के सोच रहे हैं कौन सा है। अरे सिंपल सी बात है, सूत्र बोल लो, बताओ कौन सा होता है। लण होता है, अवयौच होता है, ह या वरट होता है, या कपय होता है। अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो तुरंत से जवाब दे देंगे, दे दीजिए जल्दी से। 5वां सूत्र, पहला सूत्र था अयुण से शुरू करो, अयुण रीलरिक
एओंग, आयोच, हयवरट। पांचवा सूत्र कौन सा आ गया? हयवरट। ऑप्शन रहेगा स। तो माहेश्वर सूत्रों में से पांचवा सूत्र कौन सा होता है? हयवरट पांचवा है। तो मित्रों ध्यान रखना, इनको एक एक को रटना मत। अगर रटोगे ना कि लण कौन सा होता है, सब लण तो छठवा होता है, एयोच कौन सा होता है, सब चौथा होता है, हयवरट कौन सा होता है, सब पांचवा होता है, कपय कौन सा होता है, सब 12वां होता है। तो ऐसे तो एक एक को रट लिया उल्टा सीधा। हो सकता है अभी तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप एक एक को नहीं रटेंगे, आप सीधा चलेंगे माहेश्वर सूत्रों पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, प्रत्याहारा कतिमता लघु सिद्धांत कौमुद्याम। बड़ा ही रोचक प्रश्न है। अक्सर जब हम परीक्षा में कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो ये बच्चों के मन में होता है साहब कि जल्दी से सब बताइए कैसे होगा। ये प्रश्न बड़ा परेशान करता है कि प्रत्याहार कितने होते हैं। अब बताओ, प्रश्न को समझो और फिर उत्तर दो, जैसा प्रश्न वैसा आंसर। प्रत्याहारा कतिमता, कितने प्रत्याहार माने गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में? लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रत्याहार हैं? याद है क्या? वरदराज ने लिखी है कौन सी? लघु सिद्धांत कौमुदी। सामान्यतम व्याकरण उसी को फॉलो करके पढ़ रहे हैं। तो मित्रों वरदराज के अनुसार प्रत्याहार कितने हैं? और अच्छा तब होता है जब हम छात्र को बता रहे होते हैं बेटा कि 42 आए तो 42 सही है, 44 आए तो 44 सही है। फिर बच्चे का प्रश्न होता है सब दोनों आए तो क्या करना है? ये लो, उन बच्चों के लिए विशेष रूप से मैंने ये प्रश्न बनाया है कि प्रत्याहार कितने होते हैं। 42 भी आ गया, 44 भी हो गया। तो अब क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया, क्या कहा? स्पष्ट कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने? तो मित्रों लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी गई है। रट लो, दिमाग में बैठा लो, सेट कर लो कि माहेश्वर सूत्रों की प्रत्याहारों की संख्या अगर वरदराज यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछी जाएगी तो उनकी संख्या रहेगी कितनी? 42, 42। फिर 44 क्या? आगे चलते हैं, मिल जाएगा। वेट एंड वॉच। कस्य प्रत्याहारस्य वारद्वयम पाठम कृतम अस्ति। प्रत्याहार आपने बनाए और अभी सीख ही रहे हैं कैसे बनाए प्रत्याहार। तो इनमें से कौन सा प्रत्याहार ऐसा है भैया जिसका 2 बार पाठ किया गया है? जल्दी से बता दो कौन सा प्रत्याहार। अच 2 बार आता है, इण 2 बार आता है, यम 2 बार आता है और अण 2 बार आता है। तो मित्रों जल्दी से बताइए कौन सा प्रत्याहार है? अच, इण, यम और अण। एबीसीडी मत लगाना मित्रों। अण प्रत्याहार आता है 2 बार। कौन सा प्रत्याहार? अण प्रत्याहार का 2 बार उपदेश होता है। माहेश्वर सूत्र पे आइए किस तरीके से। पहला जो अण प्रत्याहार है उसमें अ से लेकर ण तक 3 वर्ण होते हैं। अयुण यानी ण तक का लिया जाता है, अंतिम वर्ण के रूप में ये ण होता है। और दूसरी बार जो अण प्रत्याहार है उसमें अ से लेकर के ण तक के वर्ण सम्मिलित होते हैं। इस तरीके से अण एकमात्र प्रत्याहार है जिसका 2 बार उपदेश हुआ है। कौन सा? अण प्रत्याहार। अण में अयुण तक एक अण प्रत्याहार बनता है और दूसरे में अ से लेकर के लण के ण तक अण प्रत्याहार बनता है। अण प्रत्याहार का ही 2 बार प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला 26वां प्रश्न, संस्कृत व्याकरणे कति प्रत्याहारः स्वीकृता। आ गया। आपको कहा था मैंने कि 42 तो मिल चुका है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे कितने हैं? 42 हैं। अष्टाध्यायी में भी 42 ही माने गए हैं। अष्टाध्यायी में भी 42 ही माने गए हैं। लेकिन अब पूछा कि संस्कृत व्याकरण जब भैया हम सब पढ़ रहे होते हैं तो हमें तो कुल कितने पढ़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि जब आप संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हो तो कितने प्रत्याहार आप पढ़ते हो। और जब हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो कुल प्रत्याहार पढ़ने होते हैं हमें 44। 42 प्रत्याहार आप पढ़ चुके हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के। उसके प्लस में आप 2 प्रत्याहार और पढ़ते हो, रे और यम। इन 2 प्रत्याहारों को जोड़ करके कुल प्रत्याहारों की संख्या हो जाती है 44। तो जैसा प्रश्न, कुल प्रत्याहार कितने हैं संस्कृत व्याकरण में? 44। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं? 42। क्लियर है? ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कस्मिन् प्रत्याहारे वर्गाणाम तृतीय चतुर्थ वर्णा भवन्ति। अब ये माहेश्वर सूत्र पे डिपेंड है। अगर आपने माहेश्वर सूत्र याद है तो बता दोगे कौन सा प्रत्याहार ऐसा होता है जिसमें वर्ग का तीसरा और चौथा, कौन सा वर्ण? तीसरे और चौथे वर्णों का प्रयोग होता है। कौन सा प्रत्याहार ऐसा है जिसमें
तीसरा और चौथा आता है, जस होता है, झस होता है, झस होता है या भस होता है? जल्दी से बताइए कौन सा प्रत्याहार ऐसा है। माहेश्वर सूत्र याद है तो आप तुरंत से जवाब दे देंगे। देखिए माहेश्वर सूत्रों में तीसरे और चौथे, तो मित्रों यहां से शुरू करते हैं। झ से, झ भ घ ढ ध चतुर्थ वर्ण हो गए, ज ब ग ड द तृतीय वर्ण हो गए। इसका मतलब झ से लेकर श तक जब लेकर आएंगे तब हमारे तीसरे और चौथे वर्ण आ जाएंगे। तो झ आदि वर्ण हो जाएगा और श अंतिम इत्संज्ञक वर्ण हो जाएगा, और इस तरीके से जो प्रत्याहार बनेगा वो कौन सा होगा? झस होगा। इसका सीधा मतलब निकला आदि वर्ण के रूप में झ और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के रूप में श आए, तो उस प्रत्याहार का नाम क्या रहेगा? उस प्रत्याहार का नाम झस रहेगा, और वर्ण हो जाएंगे उसमें झ भ घ ढ ध। ये तो चतुर्थ वर्ण हो गए, ज ब ग ड और द ये तृतीय वर्ण हो गए। तो तीसरे और चौथे वर्णों का जो प्रत्याहार होता है वो कौन सा होता है? झस होता है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। 28वां प्रश्न, कस्मिन प्रत्याहारे वर्गाणाम चतुर्थ वर्णाः भवन्ति। कौन सा प्रत्याहार ऐसा है जिसमें वर्गों के चतुर्थ वर्ण होते हैं, यानी केवल चौथे वर्णों का प्रयोग होता है। अभी अभी आपने पढ़ा था कि तीसरे और चौथे किसमें होते हैं, लेकिन अब तो बात केवल किसकी है? चौथे की है। तो चतुर्थ वर्ण झस में होते हैं, झस में होते हैं, वश में होते हैं या फिर झल में होते हैं? जल्दी बताइए कौन सा प्रत्याहार ऐसा है जिसमें वर्ग के चतुर्थ वर्णों का प्रयोग होता है, चतुर्थ वर्ण होते हैं? माहेश्वर सूत्र याद करो, अयुण ऋलिक एओंग अयौच हयवरट लण यमगण नम झभय घड़धस। अगर आपको सूत्र याद है तो भैया यही हो जाएगा। देखो झभय घड़धस, यानी झ से शुरू करेंगे और श पर खत्म करेंगे, प्रत्याहार का नाम हो जाएगा झस। अगर आपने गलती से भी श को ताला भी कर दिया ना तो ये चतुर्थ वर्ण नहीं रहेंगे, तीसरा और चौथा दोनों आ जाएंगे। तो एक छोटी सी गलती आपको बहुतों से पीछे पहुंचा देती है, इसलिए ध्यान रहे मित्रों। प्रत्याहार कौन सा रहेगा भैया? प्रत्याहार रहेगा झस। 29वें प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, और सेकंड लास्ट प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रानुसारम कति व्यंजनानि सन्ति। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल व्यंजन कितने हैं? हल वर्ण कितने हैं? इत्संज्ञक नहीं पूछ रहे, आपसे पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण, कुल व्यंजन कितने? स्वर पहले आ चुके हैं, अच वर्ण यानी स्वर। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने थे? आप जवाब दे चुके हो 9। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन का मतलब हुआ कि जो व्यंजनों के 10 सूत्र हैं उनमें जो वर्ण आ रहे हैं वो व्यंजन हैं। और इस तरीके से मित्रों अगर माहेश्वर सूत्र को देखोगे तो यहां ह से लेकर के ल तक जो वर्ण आ रहे हैं वो क्या हैं? व्यंजन हैं। तो कुल माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजनों की संख्या होगी 33। कैसे? स्पर्श वर्ण, यानी कि हम कह सकते हैं क से लेकर म तक पांचों वर्गों के वर्ण आ गए। कितने? 25। अंतस्थ 4 और ऊष्म कुल कितने हो जाएंगे? किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन कितने हो जाएंगे? 33। आइए आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आखिरी प्रश्न है मित्रों आज का, शर प्रत्याहारस्य वर्णः नास्ति। कौन सा वर्ण ऐसा है जो शर प्रत्याहार में नहीं आता है? इनमें से थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि एक वर्ण छाटना है आपको कि शर में श आता है कि नहीं आता, ह श श कौन सा आता है? तीनों श दे रखे हैं और ह दे रखा है, पर इनमें पूछा है नास्ति। तो कौन सा नहीं आता है? जल्दी से बताइए कौन सा नहीं आता है। तो अगर आपको शर प्रत्याहार याद है, शर का मतलब क्या निकला? शर का मतलब निकला आदि वर्ण के रूप में श और अंतिम हल वर्ण के रूप में र। तो अगर आपको याद है तो श श श सॉरी, अरे टेक्निकल चीजें बड़ी परेशान करती हैं भैया।
सूत्र सस सर। तो सर प्रत्याहार में श भी है, मूर्धन्य स भी है, दंत स भी है। नहीं है तो क्या नहीं है? ह नहीं है, ह नहीं है। माहेश्वर सूत्रों पे आ जाओ। ये देखिए सर प्रत्याहार स से लेकर के र तक हो जाएगा और ह पीछे रह जाता है हल। तो इस तरीके से सर प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं है? ह वर्ण नहीं है। तो मित्रों इस टेस्ट में जो कि माहेश्वर सूत्रों से संबंधित था, आपने माहेश्वर सूत्रों से जुड़े हुए 30 प्रश्न देखे। एक से एक प्रश्न जो है वो बढ़कर है, अच्छा है, स्तरीय है। आप इनका अभ्यास करिए। सेम प्रकरण यानी माहेश्वर सूत्र पर ही अगला टेस्ट लेकर के अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक अभ्यास करते रहना माहेश्वर सूत्रों को, क्योंकि आपको कह चुका हूं अगला टेस्ट किसका होगा? माहेश्वर सूत्र पर ही होगा। तो इसलिए आप अगला टेस्ट जब दें तो आपको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मित्र जुड़े रहिए मेरे साथ में 30 का तड़का में संस्कृत सानिध्यम पर। मिलते हैं, धन्यवाद।